So you want to buy a Gorilla 450, लेकिन तुमने Hunter 350 बुक या ऑलरेडी खरीद लिया 1 या 2 महीने में। तो इफ हाँ, वीडियो आपके ये लिए है वीडियो भाइयों। तुम्हारे लिए है। So बिल्कुल। welcome to Exit Corner episode 2. This is we'll speak about the Gorilla 450, Royal Enfield की latest delivery in the ऑफरिंग। market. सो So starting with Prakhar, if you can start specs and everything. What is तो this? हाँ, ऑब्वियसली इसका वेट अराउंड 190 किलोग्राम्स है, 190 और 195 समथिंग। सो अप्रॉक्सीमेटली उसका वेट वेट 200 केजी है एंड इट्स 40 bhp, सो मैनेजेबल, क्वाइट मैनेजेबल फॉर अ 400 cc, एंड you can expect this kind of power. It is 185. So 190 185, something we can 190 expect. समथिंग We can ऑलमोस्ट। expect 190 fully tank. वेट वेट 11 लीटर का फ्यूल टैंक है 11 सो लीटर का फ्यूल टैंक है, सो 85. Yeah, so yeah. मैनेजेबल, क्वाइट मैनेजेबल आइड से। And so 185 plus 11, then horsepower 40. 40 हॉर्स पावर, बिल्कुल। 39.5 समथिंग कुछ bhp, बट हाँ 40 हॉर्स पावर ही है वो इन रियल लाइफ। 40.02. 40.02 है। 40.02 bhp, काट काट 452. कट हाँ. करेंगे इसी वजह से सब कुछ। मेरे को 40.2 स्पेक्स भी नहीं पता bhp, इसके। 452 cc engine, डिराइव्ड फ्रॉम द 18, हिमालयन। surprisingly 18-inch के alloys front and back both. Specific ट्रेलिस फ्रेम। TVS tires, I had recorded them. The C8 Sport something something X something. ग्रिप एक्सेल रैड स्टील, ये इसी I record the video, and we have something new. मैं अभी बस 1 घंटा पहले इस बाइक की टेस्ट राइड लेके आया हूँ, so it's fresh in my mind. तो बस इससे अच्छा और क्या है, सामने So the सामने रिव्यू मिलेगा। tires are hard compound, ओके। and let's get into it. Starting with what is this bike? इसका एक्चुअल में कंपटीशन क्या है इस बाइक का? सो मैं जो कंपटीशन इस बाइक का मानता हूँ वो है ट्रायम्फ की स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X, एंड Agreed. एक एन एस Agreed. 400 भी अभी कुछ लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं वो, बट मैं कह नहीं सकता वो उसका कोई फेयर I कंपैरिजन होगा। एन एस 400 को भी कर रहे हैं उससे काफ़ी I सारे would लोग say the कंपेयर। Honda 350 RS would also be a good competition for this bike. बट वही ना, प्राइस और फिर वो जिस टाइप की बाइक है वो ऑफर नहीं कर सकती। प्लस ये नहीं, कुछ अलग but ही बना दिया, हर किसी का रिव्यू price, अलग of आ रहा है course, इसके now we लिए। know अलग बना दिया, but हम्म। generally, general बट people हाँ, would प्राइस think, पॉइंट के हिसाब से, प्राइस yeah, पॉइंट के price हिसाब से point in general डेफिनेटली। people would think that it is also a cruiser and everything. Because if you want, तुम Honda 450 RS का more बना सकते हो. 350 हमने किया है. 350। हमने किया है. So it is the same engine that comes from हिमालयन Himalayan, 450। and one ट्रेलिस big फ्रेम भी thing. से, स्पेशली ट्रेलिस फ्रेम भी उसी हिमालयन का ही है इसमें। सो हाँ, Yes. हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ऑल द सेम, एंड द रियर शॉक इज ऑल्सो द सेम, द ब्रेकिंग सेटअप, ब्रेक लाइंस एंड ऑल सब कुछ सेम ही है इसमें ऑलमोस्ट। हाँ, हिमालयन जैसा ही है सब कुछ। Yeah, but one big thing I have to say, that is not the same as the Himalayan. मैंने बिल्कुल। Himalayan चलाई थी, and Royal Enfield guys, don't hate me on it. If you have a Himalayan, don't hate me on it. The Himalayan center of gravity is absolutely abysmal. It is not good. हिमालयन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल अच्छा नहीं. एक बारी आप हाईवे स्पीड्स पकड़ लो, देन इट्स गुड, हम्म। बट ऑन लो स्पीड्स और इन ट्रैफिक, नो. बिल्कुल, उसका वेट ना वो स्टेबिलिटी हाईवेज और हाई स्पीड्स पर ही ऐड करता है जब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स आप कंप्लीट करते हो। Yeah, even if you're like 70 80 पे तुम क्रूज कर रहे हो, it's fine, but इट्स फाइन, हाँ, the मैनेजेबल। Gorilla 450, ये ये कुछ I और है। I said this and I quoted this, that Royal Enfield has gone ahead and made something close to a KTM. I said it. अरे भाई, ये कुछ क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि KTM और रॉयल एनफील्ड की राइवलरी, कोई राइवलरी नहीं है यार. है ही नहीं, कभी थी भी नहीं। कभी वो बस थी भी बना दी नहीं. थी। People just created it. GTM 390 it doesn't exist, but this bike is, जितनी बुरी हिमालयन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उतना ही अच्छा इस बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. आई डोंट नो हाउ. आई डोंट नो व्हाट दे हैव ऑल्सो डन. अगर अगर इस बाइक को अगर आप कैपेबिलिटी वाइज अगर KTM से अगर कंपेयर कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कुछ बनाया जो कि स्पोर्टी फील दे रहा है।
मतलब कुछ तो है, In कुछ fact, तो है। off the line, right off the line, बिल्कुल। I am not sure that the Duke 390 will be able to take this bike. एक चीज जो ड्यूक 390 के पास है जो इस हाँ, बाइक के पास नहीं है, ऑफ कोर्स, इज द क्विक शिफ्टर. क्विक शिफ्टर So you can बिल्कुल। just chop, 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 and you can go up. Whereas हम्म, the clutch of this bike, I felt, is not as good. It still हम्म। needs work. It is वो better. जनरली, हाँ वो जनरली होता ही है, बट अगेन वही बात है, रॉयल एनफील्ड के लिए तो तुम यार कंप्लेंट कर नहीं सकते क्योंकि उसका कैरेक्टर होता है, वो लोग जान करके देते हैं हाँ, इस टाइप का। लेकिन सरप्राइजिंगली वो पुरानी क्लासिक्स मतलब 350s और 650 से बहुत अच्छा है इसका क्लच, काफी स्मूथ एंड टाइप्स. कुछ बिल्कुल। जगह थी जहाँ पे मेरे पास केटीएम है तो मुझे स्लिपर क्लच की आदत है. आई जस्ट फेदर क्लच इट वेरी लाइट. यू कैन नॉट फेदर क्लच ऑन दिस बाइक. एक उंगली से आई भी प्रेस हो जाता है वो। एक या तुम एक उंगली से दो उंगली से मतलब थोड़ा सा आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर अंदर क्लिच करके यू डू द हम्म, शिफ्ट्स ऑन अ केटीएम. आई वाज नॉट एबल टू डू दैट. आई वाज ट्राइंग टू डू इट बट द शिफ्टर वुड नॉट बज. हम्म, मुझे पूरा दबाना पड़ रहा था, मतलब पूरा नहीं, हाफ वे या फिर थ्री फोर्थ. बट you have to take it considerably in. But apart from that, the torque of this bike, oh my god, this is, समथिंग टू डाई फॉर। it was, I was enjoying it. मैं बिजी स्ट्रीट, मैं हाईवे पे भी गया, मैं बिजी स्ट्रीट्स पे भी गया. आई मे बी ट्राई टू पुट इन अ फुटेज इफ आई कैन गेट. आई रिकॉर्डेड इट. श्योर, यहाँ यहाँ डाल I देना was अगर आप just चाहो तो। whizzing through traffic. I mean, कुछ बाइक्स लोग यूजुअली बोलते हैं कि जो रॉयल एनफील्ड एक सेइंग कि कुछ लोग कहते हैं कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में इट्स नॉट इजी टू कट इन बिटवीन ट्रैफिक बिकॉज यू नीड दैट टॉर्क, you need to gear down and everything. वो मिथ बस्ट हो गया। You can do this on this bike. You can, आ, boys, you can absolutely, boys and girls, you can हम्म, absolutely do this on this bike. It is बिल्कुल। beautiful. I am 5'10". My height is हम्म, around 5'10". I could flat foot this bike on both my legs, both sides. ऐसे भी नहीं कि एक साइड में tippy toe और दूसरा साइड flat. I was flat footing this bike with both my हम्म। feet. So if you are around 5'10", 5'9", or higher, you can flat foot this bike easily. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट काइंड ऑफ हैंडलिंग दिस बाइक ऑफर्स, मतलब इसकी हैंडलिंग ओवरऑल कैसी है? रियर एंड से इसका फीडबैक कैसा था, फ्रंट एंड से कैसा था, सब The कुछ? suspension इसका hard है. हम्म, होना भी So चाहिए क्योंकि अगर अगर yeah, कट लेना है या फिर ऐसे शार्प हैंडलिंग करनी है तो होना भी चाहिए। yeah, it's more like we said that they have made a sportier bike, तो सस्पेंशन इसका हम्म, थोड़ा हार्डर है. तो मुझे जब उन्होंने, तो मैंने कुछ शॉट्स में I was straddling also, where हम्म, I was like कि let's see how it works. It is not very straddling friendly, not like a Scram 400, more like a Speed 400. मैं झुका हुआ था. झुकना पड़ रहा था। और एक और इसकी कमजोरी है, विच इज द डाउन साइड ऑफ द टॉर्क इज सो मच दैट अगर तुम बिना सोचे समझे एक्सेलरेशन दे दो और तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, तुम गिर जाओगे. बेसिकली इट्स नॉट अ बिगिनर बाइक, और हमने यही पुराने वाले पॉडकास्ट में एक बार ना गलती से इसको बिगिनर बाइक बोल दिया था क्योंकि हाँ, इसकी टॉर्क डिलीवरी बहुत अलग है। या आई डिड अ मिस्टेक, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, एंड आई टेक माई वर्ड्स बैक. मैंने एक चीज बोली थी कि रॉयल एनफील्ड को अपनी 350s को फेज आउट करके 450s को ले आना चाहिए. आई टेक माई बिल्कुल। वर्ड्स बैक. दैट्स नॉट ट्रू. लोग इसको दीवार में दे के मारेंगे. वाकई में, और ये बिगिनर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है, अगर बिल्कुल किसी भी भी बाइक नहीं का है. कैरेक्टर ऐसा है तो बिल्कुल नहीं। It कम से कम छः goes से off सात the साल का line एक्सपीरियंस like, रिक्वायर्ड है। it just zips off the. I think off the line it is faster than a GT or an Interceptor. ऑब्वियसली होगा क्योंकि लाइट वेट बहुत है ना उसके कंपैरिजन हाँ, में। लाइट वेट है, सिंगल सिलेंडर है, तो यूजुअली हम्म, लेसर सिलेंडर्स हैव मोर बिल्कुल, तो थंप तो easily. आएगा ही आएगा उसमें वो। थंब आएगा, यस. एंड it's just the handling, as far, हाँ, हैंडलिंग की बात कर रहे थे आप. हम्म, अगर हैंडल बार थोड़े और नीचे होते तो हैंडलिंग थोड़ी और निम्बल होती. But इसके हैंडबॉल थोड़े और रेज्ड है, like you don't drive here, you drive like हम्म, this. So ओके। it is a bit difficult to maneuver in traffic if you're new. मतलब ऑलमोस्ट इसको हम एक एंड्यूरो से कंपेयर कर सकते हैं, लाइक एक एंड्यूरो ऐसी ही बाइक होती है ना? It's almost like a Himalayan, हाँ, almost, not ऑलमोst। exactly, but almost बिल्कुल, Himalayan कह सकते हैं. रेट्रो एंड्यूरो काइंड ऑफ समथिंग, या न्यू रेट्रो एंड्यूरो है ना? ऊपर की हैंडल बार and you sit down in the bike and it's up, but the point is that the torque makes you forget all this. वही बात है, व्हेन द इंजन स्पीक्स यू जस्ट शट डाउन। coming Coming to the brakes.
The brakes are not bad. 350 से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ब्रेक्स, लेकिन जितना टॉर्क इस बाइक में है उस हिसाब से आई थिंक द ब्रेक का बाइट बेटर हो सकता था। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाईवे पे चला रहे हो 100 एंड 130, जो ये बाइक आराम से कर सकती है, और बिल्कुल। समथिंग सडनली कम्स, यू हैव टू इमरजेंसी ब्रेक, यू वोंट बी एबल टू कम टू अ स्टैंड स्टिल। बट वहाँ पे फ़र्क ये है कि अगर आपके पास 350 या 650 होती और ये होता, तो आप सीधा वो घुस जाते चीज़ में, गाय, कुत्ता, गाड़ी, तुम घुस जाते। ये बाइक फुल फ़ोर्स में नहीं जाएगी, ऑफ कोर्स बजेगी, बट इट विल बी अ बिट मोर जेंटलर। दैट इज़ प्रूफ ओके। दैट ये ब्रेक्स बेटर है। बट आई थिंक दैट दे शुड बी स्टिल गुड। यू शुड नॉट टच ऑल्सो द थिंग, जल्दी ब्रेक लग जानी चाहिए। अच्छा। ऑल्सो मतलब ब्रेकिंग में ऐसी क्या कमी है, मतलब उसकी बाइट में कमी है या फिर उसके प्रोग्रेशन में कमी है या फिर द वे इट बिहेव्स, बाइट लाइक में जो कमी है। रिस्पॉन्स है ना? बाइट में कमी है। Some bikes like KTM में, when you हम्म। break it, you feel the response. It's a bite. You press the lever and it bites. On this one, you press the lever and it slowly, progressively starts प्रोग्रेसिवली। braking हाँ। itself. Rather than you बिल्कुल। progressively braking the bike, the brake starts only progressively. So you ओके। feel like at one point तुम्हारा मन करेगा कि तुम अपना हील लेके बस पीछे वाली ब्रेक पे स्मैश कर दो, ABS चालू बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल। ऐसा होता है सडन इमरजेंसी ब्रेकिंग में, एंड इन दैट केसेस यू कैन लूज बैलेंस एंड ऑल दैट। सो श्योर। दैट इज अपार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग नाउ। ऑल्सो हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। आप एज अ के टी एम ओनर या फिर कोई भी और एज अ के टी एम ओनर, इस बाइक को जो भी चलाने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो एक एक चीज़ ना माइंड में रखना, के टी एम की ब्रेकिंग का कोई भी तोड़ है नहीं है फिलहाल में। इवन अप्रीलिया अप्रीलिया जैसा हाई स्टैंडर्ड ब्रांड भी उसकी ब्रेकिंग को कोई भी मैच नहीं कर पाया है अभी तक, डिस्पाइट नोइंग कि उनकी 400 सीसी में भी ये सबसे ज़्यादा व्हाट कैन आई से प्रैक्टिकल तो नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप बाइक है ये, है ना? तो तब भी उसकी भी ब्रेकिंग खराब है। एंड के टी एम इज़ लाइक, जिस भी आप सेगमेंट में चले जाओ, उसकी हर एक बाइक उठा लो के टी एम की, उसमें बेस्ट ब्रेकिंग सेटअप आता है। डजेंट मैटर क्या उसके मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स, चाहे भले उनका के टी एम का टू पॉट कैलिपर भी जो 200 सीसी वाली ड्यूक में आता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है और अग्रेसिव होता है, वो प्रोग्रेसिवली नहीं वर्क करता। के टी एम्स आर लाइक यूजुअली मतलब स्टंट मशीन्स होती हैं वो, तो या वहाँ आपको शार्प ब्रेकिंग चाहिए होती है। तो या उस हिसाब फॉर से अगर कंसिडर किया जाए, स्टॉपीज एंड व्हीलीज। हाँ बेसिकली मतलब के टी एम मतलब मीन्स होलीगन्स, है ना? या सो बट दिस बाइक कैन डू होलीगनिज्म। हाँ, बस वही बात है ना, ब्रेकिंग उतनी प्रॉपर नहीं है, आपको व्हाट। थोड़ा सर्टेन कंडीशंस में करना पड़ेगा। हाँ, लाइक Ari has made something really impressive and in the अच्छा। right direction. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस कुछ खचपच बना दिया। जैसे मैं बोल रहा था कि हिमालयन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिट, हम्म। इट्स बैड। This बिल्कुल। bike's center of gravity is great, so great that you don't feel the weight of it. You can flat foot it from both sides if you are around my height, like 5'10". If you're more than 5'10", तुम आराम से इस बाइक को कर सकते हो। तुम्हें ओके। फील भी नहीं होगा कि कि अगर यार बाइक थोड़ा ज़्यादा टिल्ट हो गई तो मैं गिर जाऊंगा या मेरे एक पैर पे पूरा वजन आ जाएगा। नहीं, यू शुड बी एबल टू मैनेज वो इट। अनदर। इसीलिए भी है, सॉरी टू कट यू, बट इसीलिए भी है क्योंकि इस बाइक में ना ट्रेलिस फ्रेम आता है। सो ट्रेलिस फ्रेम, इफ यू गाइस डोंट नो, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रेम्स लाइक ट्रेलिस फ्रेम, बोल्ट ऑन सब फ्रेम, एंड ट्यूबुलर मतलब एंड ऑल। बोल्ट ऑन सब फ्रेम इज बेसिकली लाइक ट्रेलिस फ्रेम का ही एक है ना, एक और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है। द बट न्यू ट्रेलिस फ्रेम, आरसी वाला बोल्ट ऑन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ट्रेलिस फ्रेम इसमें भी इनफैक्ट बोल्ट ऑन ही है, अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो, क्योंकि इसमें है ना बोल्ट ऑन चेसिस है। देखो जैसे ये सस्पेंशन जा रहा है, एंड सस्पेंशन से हल्का सा है ना, ये जैसे दूसरा बोल्ट जो कनेक्ट हो रहा है ना, वो चेसिस को और ज़्यादा इलोंगेट कर रहा है। सो ये चीज़ ना क्या हेल्प करती है जब आप कॉर्नर वगैरह करते हो या फिर आप अंडर हार्ड ब्रेकिंग बेसिकली कुछ भी ऐसे स्पोर्टी एक्टिविटी करते हो, जैसे ऑफ रोडिंग हो गई, है ना? ऑफ रोडिंग बाइक्स में भी ट्रेलिस फ्रेम ही होता है। तो ये चेसिस ना बेंड हो जाता है साथ के साथ में, मतलब बेंड एज इन वो आपको सपोर्ट करने के लिए बेंड होगा, एक हद तक बेंड होगा, उसके बाद में वो आपको कॉन्फिडेंस ही देगा इन दी एंड। Kind of like flexing, if we can use फ्लेक्सिंग, the right हाँ। word. हाँ Flex. They bend and flex. एग्जैक्टली exactly। और अगर यही पेरीमीटर फ्रेम होता जो R15 या फिर NS या फिर डोमिनार में आता है आपका, तो वो क्या करता है, वो रिजिड रहता है, आपको खुद Hmm. से एफर्ट डालना है। बट ऐसे ट्रेलिस फ्रेम वाली बाइक्स जितनी भी होती हैं,
ये एफर्टलेसली इसीलिए चली जाती है क्योंकि इनकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इसीलिए शार्प होती है, जस्ट बिकॉज इसमें ट्रेलिस फ्रेम होता है। अब इसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो एक है ना अलग ही पॉडकास्ट हो जाएगा, बट स्टिल अभी के लिए इतना जान लो कि ये Sticking to ट्रेलिस the, फ्रेम है। हाँ, yeah. अब ये ट्रेलिस फ्रेम है तो ये एकदम ना मतलब रोड से ना स्टिक होकर के चलेगा ये। आप चाहे कॉर्नरिंग कर लो, आप चाहे आपको चाहे जो करना हो, उस पर व्हीलीज मारनी हो, स्टॉपीज मारनी हो, हाउएवर वी डू नॉट रिकमेंड, बट स्टिल अगर करना भी हो तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। Yeah. One thing that I would say also, including now speaking about the tires, हम्म, I think they've tried to go for the Ducati Scrambler look by giving a bigger tire. yep. The tires are good, hard compound, not bad, but वो गुड ना फॉर टूरिंग, बट सिटी के लिए वो वो उतना मेरे ग्रिप, हिसाब से वो नहीं ग्रिप है। नहीं मिल रही इस टायर में, कंsidering कि Ari has made a sporty bike. I didn't feel the grip. I had to supermoto slide out in certain corners because if I just hit the brakes and the tire were not getting traction, I वेट, go. दिस बाइक हैज सुपर मोटो? No, I had to do it. I had to put leverage my foot out and slam on the brakes and make it skid because otherwise, अगर मैं line में skid करता, the tires do not have any, the brakes already are progressive. Tires are बिल्कुल। not having enough grip. I would have gone into a shop. I think हम्म, if, and of course it's a nimble bike, but अगर the tires were actually 110 by 150, हम्म। it would have been more nimble. इनफैक्ट मैं तो मतलब Because ये कहना चाह larger रहा हूँ, देखो tires, लार्जर टायर्स ना वो लॉन्ग रन में है ना, मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ तो देखो इंडियन रोड्स को थोड़ा सा समझा, मतलब इन लोगों ने पता नहीं क्या किया है। दिस इज़ द ओनली बाइक जिसमें 18 इंच रिम्स आ रही हैं, ठीक है, जिसमें अप साइज टायर्स आ रहे हैं बाय both 10 mm। 18 inch by the way, front एग्जैक्टली, and rear फ्रंट 18. एंड It's रेयर not बोथ, like है ना। front is 18 and rear is 17. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब इसमें फ्रंट में भी 110 की जगह जो यूजुअली जितनी स्पोर्ट्स बाइक्स होती हैं या फिर इवन इनफैक्ट अभी हिमालयन को ही ले लो तो उसमें भी 110 एंड 150 रेयर, इस तरह से उसका कुछ अलाइनमेंट रहता है। Yes. सो हाँ, अब लेकिन यहाँ इन लोगों ने टायर अपसाइज करके, पता नहीं वो शायद हो सकता है लुक्स के पर्पज़ के लिए किया हो, बट डेफिनेटली वो फंक्शनैलिटी में तो मतलब कोई भी रोल नहीं प्ले कर रहा है इतना। इट्स अ तो टोन डाउन, यस, क्योंकि अगर हाँ, इसका 150 टू 110 बाय 150 होता ना, तो इट वुड हैव बीन अ बिट मोर निम्बल बिकॉज जितना टायर साइज बड़ा होते जाता है ना, यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव टू पुट मोर एफर्ट इनटू एफर्ट स्वर्विंग इनटू इट हियर एंड देयर. So it's not a sticky tire, it's a hard grip tire, it's already slipping around, you have to put more effort. So you feel a bit less confident if you're driving like a maniac, which this इट। bike will make you do. It will make you wheelie. It's the Royal Enfield that makes you wheelie. You gun the throttle and it just goes up. If you know how to do it, of course, but it goes up. डेफिनेटली। It will do that. So सो that is one thing. Engine, if we go back to the engine, I think it. I've ridden the Himalayan also 450, and ये bike चलाने के बाद, I think if I might be wrong. Maybe Royal Enfield actually hasn't done anything to the engine, but I feel that this engine was a tad bit smoother than the 450 that at least I rode. शायद नए 450 Himalayan 450 के slots में और smoother engine आ जाए, updates आ जाए, that could be सो true. बेसिकली वो लोग वर्क तो कर रहे हैं, इसको इम्प्रोवाइज और ज़्यादा कर रहे हैं। Yeah, which I was quite an open advocate about. Ki guys, improvise on this bike. They have done that. It's a smoother engine. The exhaust note is beautiful. You don't need an aftermarket exhaust. टायर्स के, अगर टायर्स और रिम्स की ही बात करी जाए ना, सो 17 इंचेस एंड 150 सेक्शन रेयर टायर एंड 110 टू टिल 100, इवन 100 इज इनफ आई गेस, बिकॉज R15 में भी उतना ही आता है। सो these tires from like 140 section, 150 section rear and 100 and 110 section front, so these tires are more researched and ये प्लस ना ये बहुत टाइम से ही मार्केट में है, तो इन Yeah. पर R&D ऑलरेडी हो चुकी है उतनी। तो ये टायर्स ना टाइम बाय टाइम आपने देखा होगा, सबसे पहले ना मिशेलिन के पहले रोड पायलट करके एक सीरीज आती थी, सो दे वर कंसिडर्ड टू बी, मतलब टू बी द फ्लैगशिप टायर एट दैट टाइम। लाइक एक टाइम पर ना वो ZX10R जो 2020 या फिर 2018 में जो ZX10R आती थी, हाँ. उस सेम बाइक पर वो टायर आता था। सो इमेजिन अब वही सेम सीरीज का टायर ना 150 सेक्शन का, अभी उस Hmm. पर और ज़्यादा रिसर्च फॉर द 390s एंड द यामाहा R3 जो ओल्ड जेन होती थी, सो उन लोग के लिए इन्हीं सेम टायर्स पर ना और ज़्यादा रिसर्च की गई। सो फर्दर ना ये वाले टायर ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब आई डोंट नो ये वाले जो 116 सेक्शन जो ये टायर्स अभी दिए हैं रॉयल एनफील्ड ने, ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आगे, Hmm. बिकॉज अभी ना एक तो ये न्यू प्रोडक्ट है,
तो बहुत कम लोग लेंगे, और लेंगे भी तो मतलब वो फीडबैक के लिए ही होगा, एज अ फीडबैक मतलब, क्योंकि This bike, या एग्जैक्टली, I think a lot of people will buy it. डेफिनेटली, बट एक चीज़ From ना कहा what जाता है I ना कि came to know, there is a large back order. Okay, so talking about touring, थर्ड टेक है। please like, comment, share, guys. मेहनत जाती है यार इसमें। So continuing with the touring scene, ये बाइक टूरिंग के लिए नहीं बनी। सो क्या रीजन है उसके, वो टूरिंग के लिए We क्यों can नहीं say है that. मतलब? Some reasons क्योंकि are, पहले तो like you mentioned that the fuel tank is low. हाँ, कुछ बाइक के फ्यूल टैंक का साइज कम होता है बट उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है, ये इस बाइक में नहीं है। दिस ये बाइक इस हैज़ बाइक अ में नहीं है। हाई टॉप बैंड। तो मैं इस बाइक को थ्रॉटल घुमा के भगाने वाला हूँ, उसका फ्यूल टैंक जल्दी खत्म होने वाला है, तो ये वीकेंड फन बाइक है बिल्कुल। कंपैरेटिवली। अगर आप सिर्फ शहर के लिए ले रहे हो, गो फॉर हम्म। स्पीड 400 just for the city. If you're going for just touring, go for the Scram 400. That is better. If you want a mix of all three, city, touring and weekend fun, टूरिंग भी ऐसी जगहों में जहाँ पे पहले से ही पेट्रोल पंप्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 400-500 किलोमीटर पेट्रोल पंप ही नहीं है कोई। बेसिकली रोड टूरिंग, नॉट ऑफ रोड टूरिंग एज इन सच। लाइट ऑफ रोडिंग आप इससे कर सकते हो, बट हाँ, एक एक कहता है ना रोड टूरिंग, सिर्फ और गुड सिर्फ रोड्स इंफ्रा पर ही आप विद जा रहे इन। हो, गुड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाली सिटीज़ हाँ, में, जैसे आप पंजाब साइड से चंडीगढ़ या फिर ऐसे कहीं जा रहे हो, या फिर बॉम्बे टू गोवा, हाँ, दिल्ली टू मुंबई, अर्बन टू अर्बन एरिया, लाइक ऐसा urban कोई to रिमोट urban या फिर हिल area. स्टेशन वाला नहीं कुछ भी। Yeah, so then this is a good bike. But if you want a bike that does all three things, or you want a bike that is just for weekend fun, go for this. बिल्कुल। नाउ उन्होंने बोला था कि इसके पैनियर्स एंड रैक्स आएंगे शायद इन द फ्यूचर, बट मुझे रॉयल एनफील्ड के सर्विस मैनेजर ने, रिप्रेजेंटेटिव ने खुद बोला है कि सर दिस बाइक इज नॉट फॉर टूरिंग, क्योंकि अगर आप इस बाइक की बैक सीट भी देखेंगे, इट इज हम्प्ड नॉट अ है काफ़ी। टूरिंग फ्रेंडली बैक सीट, इट्स स्मॉल, रिजिड, एंड बिकॉज उन्होंने बोला था कि पिलियन को अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको थ्रॉटल पुल करेंगे, पिलियन को या तो बहुत कस के पकड़ना पड़ेगा हैंडल जो रैक्स को साइड वाले, या फिर they will have to hold the rider very hard. So, and also he said that he's not sure if the backseat rest will come or no, might come, might not come. In fact, if it was up to me, I would totally just remove the rear seat, put a बिल्कुल, cowl on it. इट जस्ट मेक्स नो सेंस। Yeah, the rear क्योंकि seat is हाँ, just there for it. Rather, just put a हाँ, cowl on it. Three things एग्जैक्टली। that I would do apart from putting a cowl. Apart from putting a cowl, like I mentioned, I will get stickier tires, probably sports tourers. And yes, we made a mistake. Not 18-inch, 17-inch tires. So yes, you have a big amount of options टायर्स चूज करने के लिए, तो आप 17 इंच के आफ्टर मार्केट टायर्स डाल सकते हो। सो आई वुड डू दैट। आई वुड पुट अ ब्रेक अपग्रेड, मे बी द कैलिपर्स, मे बी मैं शायद ब्रेक पैड्स के साथ भी थोड़ा शिफ्टिंग कर सकते हो, शायद सो ब्रेक यू कैन पैड्स के। शिफ्ट ऑन टू सिरेमिक और what आई थिंक वेस्रा एंड वैसा कोई, क्रैंक विल कम आउट हाँ, विद वैसा आफ्टर एंड मार्केट क्रैंक वाली, ब्रेक राइट। क्रैंक्स which are good. The द GT सिरेमिक और and सेंटर्ड वंस एक्चुअली। yeah, the GT and the Interceptor owners that I know who have put Vesra, who have shifted to Vesra, have said that it's much better than stock one. So that's one option. And lower the handlebars a bit down, हैंडल बार्स, maybe एग्जैक्टली, like फॉर a बेटर हैंडलिंग। inch down, an inch or maybe 1.5 inch. If you go by 1.5 or 2 inches down, man, this bike is gonna be a this is ironic. It's gonna be a bullet. It is gonna go like a bullet, man. तो बट इन हाँ, अनदर सेंस, हाँ, ये एकदम एक कहते हैं ना, शूट हो जाएगी एकदम से। हाँ इसकी तो हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो उस बिल्कुल, सेंस में हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल, इट विल more गो लाइक अ nimble. बुलेट। So if you want to go for Royal Enfield only and you want to tour, Himalayan. गो फॉर हिमालयन, इट्स अ नो ब्रेनर बाइक, क्योंकि Yeah, वो बनी ही उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आप सोचो भी मत, थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा ऐड करो और वहाँ लगा दो। yeah. You get a better seat. Sorry, बेटर you better get a कंफर्ट। better ground clearance. क्योंकि इस bike पे, like I mentioned, I could flat foot both my legs, which means that the ground clearance is there. Yes, of course, the ground clearance is good, but Himalayan will give you better ground clearance. Himalayan has better suspension also. This bike ka suspension is stiff. So, I mean, yeah, you might have, you might not have, you don't know.
सम प्लेसेस आर गुड, सम प्लेसेस आर नॉट सो गुड, क्योंकि मैं कुछ जगहों में अभी इस साल टूर करके आया हूँ जहाँ पे एक हिमालयन वाज नीडेड। मेरी बाइक बहुत स्ट्रगल कर रही थी और ये बाइक भी शायद स्ट्रगल करेगी। सो दैट करना इज तो वन थिंग। इनफैक्ट, क्योंकि हिमालयन इज लाइक मेड फॉर ऑफ रोडिंग। ठीक है, काफ़ी हैवी है बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में, बट इट इज़ ऑल्सो मेड फॉर ऑफ रोडिंग, तो वो चीज़ अगर यस, कंसिडर करके आप चलोगे तो हाँ, उसमें कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, यस, टूरिंग इट एंड इज ऑफ गुड रोडिंग बोथ। फॉर व्हाट इट इज मेड फॉर। एग्जैक्टली। और गोरिल्ला इज तो यार स्पोर्ट्स बाइक बनाई है इन लोगों ने, मतलब क्या ही स्पोर्ट्स बाइक बनाई है। लुक एट इट, लुक, जस्ट इसको लुक एट इट, इट्स हाँ, लुक एट दिस लिवरी इट्स बिल्कुल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक बट विद अ न्यू रेट्रो स्टाइलिंग। विद तो द उन न्यू लोगों ने रेट्रो खुद भी स्टाइल। इनफैक्ट उन लोगों ने खुद भी इनफैक्ट इसको है ना एज अ न्यू रेट्रो रोडस्टर की तरह इसको लॉन्च किया। हम कुछ दिन पहले कंप्लेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस दैट ट्रायम्फ रॉयल एनफील्ड शुड डू समथिंग जो ट्रायम्फ ने किया है। ट्रायम्फ ने अपना न्यू रेट्रो लुक दे के भी मॉडर्निज्म, उसमें मॉडर्निज्म का टच दिया है, विच ट्रायम्फ इज डूइंग एग्जैक्टली। वेरी वेल। रॉयल एग्जैक्टली। एनफील्ड हैव डन दिस विद this bike and they are going in the right direction and I'm really happy about it. इनफैक्ट ट्रायम्फ बाइक्स आर लाइक, उनका बस खाली जस्ट ना एक एक ना स्टाइल स्टेटमेंट उनका अलग है, उनका डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है कि भाई वो एक रेट्रो बाइक दिखती है, Hmm. बट व्हेन यू राइड इट ना, इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। It's complete भाई, different इट्स अ experience. कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग इस तरह से की गई है कि वो एक रेट्रो बाइक है, बट नहीं, Yeah, इट्स it's a इट्स अ होल modern अनदर bike in the मॉन्स्टर। clothings of an old bike. It's a एग्जैक्टली। modern bike wearing old clothes, you can say. But that is Royal Enfield have made this bike really good. So, not touring friendly, not beginner friendly, but definitely weekend fun friendly. It's a weekend toy. If you have इट extra हैज़ दैट 3 फन फैक्टर। yeah, it's 2.94 to 2.98 lakhs for the highest trim, this trim, highest one. But I would say go for whatever trim you want, क्योंकि trims के बीच में actually colors का फर्क है and dash का फर्क है। तो highest trims में dash आता है, you get the digital dash, and lower trims में you get the analog slash LED one. So इनफैक्ट आइड से अगर रॉयल एनफील्ड ले रहे हो तो यार एनालॉग नहीं है तो उसमें क्या पॉइंट है भाई it उसको is लेने it का। is fine. You if you have a little bit money, बाद में आप पैसे जमा करके उसको डैश को अपग्रेड कर सकते हो। If you have money, I would still say go for the dash because the dash. Oh yeah, one more thing. They have improved that this dash looks better than the. I mean, Himalayan के dash में एक problem आ रही थी ना, it was flickering. फ्लिकरिंग, हाँ काफ़ी That ज़्यादा flicker उसका is not लाइट there. की वजह से उसका विजन हिंडर हो रहा था It's काफ़ी। gone. They have improved that. In यार fact, I of course the video will be going here. You will see in the dash, it's not flickering in the video. It's completely fine. मतलब So इतना they have इतना सडन improved. इम्प्रूवमेंट। Yes, they have improved things. Plus on that, so or rather, if you want to buy this bike and you have already bought a Honda 350, stay with the Honda 350. Stay with the Honda. It's a good choice if you're a beginner biker. इनफैक्ट और अगर आपका मैक्सिमम रन सिटीज़ में ही है, आप हाईवेज पर काफ़ी कम जाते हो, तो स्टिक विद द हंटर, Yeah, क्योंकि the Hunter is better. This has more हंटर top. इज़ ऑलवेज अ बेटर बाइक फॉर Yeah, सिटी राइड्स। true. So that is our views on this bike. It is an amazing bike. You have 3.5 lakhs lying around, and you want to get a weekend fun bike. You don't want a KTM या फिर तुम्हें कोई और बाइक नहीं चाहिए क्योंकि तुम रॉयल एनफील्ड enthusiast हो. This is your bike. डेफिनेटली। So गो फॉर इट। guys, thanks for watching. Like, share, comment, subscribe. If you have a Gorilla 450, don't be in bumper to bumper traffic. You'll ram into the front car. Enjoy.